नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं NPCIL के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम 23 और 24 को होने वाला है। इलेक्ट्रीशियन वालों का आप तैयारी पे लग जाइए। दोस्तों, इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। जब 2 एम्पीयर विद्युत धारा एक 2 ओम प्रतिरोध के फिलामेंट में से गुजरती है, तब डैश मात्रा की ऊष्मा उत्पन्न होती है। दोस्तों, इसे हल करते हैं। उत्पन्न ऊष्मा बराबर दोस्तों फार्मूला होता है I² R। I² R होता है, I का मान हमारा 2 एम्पियर रखा है, 2 का वर्ग कर देंगे, मतलब I² है तो इसका वर्ग कर देंगे गुणे 2। फिर दोस्तों इसके बाद 2 का वर्ग, मान लो इसे 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, फिर 2 से गुणा कर देंगे तो आपका 8 वाट आ जाएगा। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 वाट। चलिए अगले प्रश्न पर। एफ श्रेणी इंसुलेटर का प्रतिबंधक तापमान डैश है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 155 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों 180 जो है ये एच का होता है, एच का, और 105 जो है ये ए का होता है, ए का, और 120 जो है ये ई का तापमान प्रतिबंधक होता है, ई का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है? राइट आंसर दोस्तों आर्मर। आर्मर विद्युत केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है। आर्मर स्टील का बना होता है। यह केबल को यांत्रिक सामर्थ्य भी प्रदान करता है। दोस्तों आर्मर बचाता है भौतिक रूप से नुकसान से। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम परावैद्युत क्षमता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, SF6 गैस। SF6 सल्फर हेक्सा क्लोराइड गैस है। गैस का परावैद्युत सामर्थ्य उच्चतम होता है। इस वजह से इसका उपयोग उस रेटिंग के स्विच गियर में किया जाता है। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर। संधारित्र की इकाई डैश होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फैरेड। संधारित्र की इकाई फैरेड होती है। संधारित्र किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई 2 प्लेटों से निर्मित ऐसी युक्ति है जो वैद्युतिक आवेश एकत्रित कर सके, संधारित्र कहलाता है। दोस्तों यह संधारित्र की परिभाषा है। तथा संधारित्र द्वारा विद्युत आवेश को एकत्रित करने की योग्यता धारिता कहलाती। यानी संधारित्र द्वारा विद्युत आवेश जो एकत्रित किया जाता है उसे उसकी धारिता कहते हैं। दोस्तों इसका फार्मूला होता है C बराबर Q/V होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर। समांतर में जुड़े प्रत्येक 3 ओम के 3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध डैश होगा। दोस्तों समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध दोस्तों इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है समांतर में। तो फार्मूला होता है दोस्तों आपका 1/, टोटल रेजिस्टेंस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसका फार्मूला होता है, आप जानते हुए होंगे, R3। चलिए
इसी पर इसका मान रख देते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। दोस्तों इसका एलसीएम 3 ले लेते हैं, ऊपर जोड़ लेते हैं, 3 आ जाएगा, 3 से 3 काट देंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 ओम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब दो समान प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध 8 ओम होता है, और तब समांतर में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम होता है। में ओम में प्रत्येक प्रतिरोध का मान डैश डैश है। दोस्तों इसका मान निकालना है। समांतर मतलब श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो 8, और समांतर क्रम में जो जोड़ेंगे तो 2। फिर दोस्तों इन दोनों समीकरण को आप हल कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 4 ओम। हल करके ज़रूर बताना क्या 4 उत्तर सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर। विद्युत सर्किट के शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर फ्यूज। शॉर्ट सर्किट के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करती है, और फ्यूज को हमेशा फेज वायर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए। दोस्तों जो फ्यूज है फेज के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फ्यूज टिन तथा लेड का बना होता है, और फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है। अगले प्रश्न पर। सीसा एसिड बैटरी में को विद्युत अपघट्य स्वरूप उपयोग किया जाता है। राइट आंसर H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों लेड एसिड बैटरी में तनु H2SO4 को विद्युत अपघट्य के स्वरूप उपयोग किया जाता है, और इसके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उन्हें भी जान लेते हैं। लेड एसिड बैटरी एक द्वितीयक सेल बैटरी होती है। जो दोस्तों लेड एसिड बैटरी है ये द्वितीयक सेल बैटरी होती है। दोस्तों इसे चार्ज भी किया जा सकता है। लेड एसिड बैटरी में धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से कम होती है। दोस्तों जो इसमें धन प्लेट की संख्या है वो ऋण प्लेट की संख्या से कम होती है। चार्जिंग के फलस्वरूप सेल की धन प्लेटें लेड पेरोक्साइड PbO2 तथा ऋण प्लेटें स्पंजी लेड यानी Pb बन जाती हैं। दोस्तों जो चार्जिंग के समय है लेड पेरोक्साइड और जो ऋण प्लेटें हैं चार्जिंग के समय स्पंजी लेड की बन जाती हैं। अगला है दोस्तों डिस्चार्जिंग के फलस्वरूप सेल की दोनों प्लेट लेड सल्फेट यानी PbSO4 की बन जाती है। यानी जो जब डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी आपकी तब आपकी लेड सल्फेट की बन जाती है। और दोस्तों जब पूर्ण आवेशित यानी जब पूरी फुल चार्ज हो जाती है तो लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट प्रति सेल होता है। जब पूर्ण चार्ज हो जाता है तो 2.2 वोल्ट आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। लेड एसिड बैटरी की एम्पियर आवर दक्षता होती है जो कि 80 से 90% तथा वाट आवर दक्षता जो है 60 से 70% होती है। इस सेल का उपयोग उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इस सेल का जो है उच्च दर और विद्युत धारा प्रदान करने के लिए करते हैं। दोस्तों सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगले प्रश्न पर। एक शुष्क सेल जस्ता कार्बन का वोल्टेज कितना होता है? राइट आंसर 1.5 वोल्ट।
एक शुष्क सेल जस्ता कार्बन का वोल्टेज जो है 1.5 वोल्ट होता है। शुष्क सेल, इस सेल में जस्ते का एक बेलनाकार पात होता है। दोस्तों जो शुष्क सेल में है एक बेलनाकार पात होता है जो कैथोड का कार्य करता है। पात्र के ठीक मध्य में एक कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है जो एनोड का कार्य करती है। अगले प्रश्न पर, बैटरी की क्षमता को में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों बैटरी की क्षमता जो है एम्पियर आवर में व्यक्त करते हैं। अगले प्रश्न पर, एक पूरी तरह से चार्ज किए गए सीसा एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व लगभग होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1.20 होता है। विशिष्ट गुरुत्व का लगभग जो है, एक पूरी तरह से चार्ज किए गए सीसा अम्ल सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व लगभग 1.20 होता है। अगले प्रश्न पर, सीसा एसिड सेल की धनात्मक प्लेट डेड डैश से बनी होती हैं। राइट आंसर दोस्तों लेड पेरोक्साइड। सीसा सेल की जो लेड एसिड जो है उसकी धनात्मक प्लेट लेड डाइऑक्साइड की बनी होती हैं। लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट लेड डाइऑक्साइड की बनी होती हैं जिसका रंग गाढ़ा चॉकलेटी भूरा होता है, जबकि ऋणात्मक प्लेट शुद्ध सीसा तथा हल्के स्लेटी रंग की होती हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाता है धनात्मक मतलब धनात्मक प्लेट जब होती हैं तो उसका रंग चॉकलेटी भूरा तथा ऋणात्मक प्लेटें शुद्ध जब जिसका रंग स्लेटी रंग का होता है। अगला है, स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में डेड डैश होता है। राइट आंसर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र होता है। किसी चार्ज के आसपास का माध्यम सदैव किसी प्रतिबल के अधीन होता है। इस माध्यम में जब धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज रखे जाते हैं तो उन पर एक बल कार्य करता है। वह स्थान जिस पर प्रतिबल होता है या जिस पर विद्युत बल कार्य करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग किया जाने वाला मेंस सप्लाई वोल्टेज डेड डैश वोल्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 220 वोल्ट। भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए प्रयोग किए जाने वाला मेन सप्लाई वोल्टेज जो है 220 वोल्ट होती है। भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग किया जाने वाला वोल्टेज की आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होती है। अगला है दोस्तों, थ्री फेज स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का गुना होता है। राइट आंसर दोस्तों 0.577 गुना होता है। देखिए दोस्तों स्टार संयोजन में जो लाइन धारा बराबर फेज धारा दोनों बराबर होती हैं एक दूसरे के। लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज बराबर होता है दोस्तों √3 इंटू वी। थ्री कली पावर जो है दोस्तों बराबर होता है √3 VL इंटू IL cos फाई। इसका एक सूत्र बनकर निकल कर आ गया P बराबर √3 VL इंटू IL cos फाई। दोस्तों √3 के दर पर हमने यहाँ से दोस्तों इसका मान यहाँ पर रख दिया तो दोस्तों आपका आ गया VPH बराबर VL अपान √3। तो इसका एक फार्मूला निकल कर आ गया। मान लो एक इसकी वैल्यू एक निकल कर आ गई VPH बराबर 0.57
VL। अतः स्पष्ट है कि थ्री फेज कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का 0.577 गुना होता है। अगला है दोस्तों शुद्ध प्रतिरोधक सर्किट का पावर फैक्टर डैश होता है। राइट आंसर 1 होता है। शुद्ध प्रतिरोधक सर्किट का पावर फैक्टर इकाई होता है शक्ति गुणक बराबर कॉस फाई। कास मतलब फाई के दर पर 0 रखेंगे, कास 0 का मान आपका 1 होता है। शक्ति बराबर जो है आपका P बराबर I स्क्वायर R होता है। P बराबर I स्क्वायर R और P बराबर VI होता है फार्मूला। ये दो फार्मूले हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। संतुलित थ्री फेज प्रणाली के तीनों फेज के बीच कोणीय अंतर होता है। राइट आंसर दोस्तों 120 डिग्री होता है। संतुलित थ्री फेज प्रणाली के तीनों फेज के बीच का फेज अंतर 120 होता है। अगला है किसी ऐसी परिपथ का पावर फैक्टर डैश है जहां थीटा फेज कोण है। राइट आंसर कॉस फाई। किसी ऐसी परिपथ का पावर फैक्टर कॉस फाई होता है जहां फेज कोण है। पावर फैक्टर जो है दोस्तों ऐसी परिपथ में वोल्टता एवं विद्युत धारा के बीच बने कोण की कोज्या को पावर फैक्टर कहते हैं। दोस्तों पावर फैक्टर की ये परिभाषा है। ऐसी परिपथ में वास्तविक शक्ति एवं आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। दोस्तों पावर फैक्टर बराबर VI cos फाई अपान VI से VI हमने काट दिया तो पावर फैक्टर बराबर आपका cos थीटा आ गया। ऐसी परिपथ में प्रतिरोध R तथा प्रतिबाधा Z का अनुपात पावर फैक्टर जो है पावर फैक्टर बराबर R अपान Z होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। माध्य मूल्य मान बराबर डैश गुणे अधिकतम मान। राइट आंसर 0.707 होता है। साइन तरंग के लिए RMS मान वैल्यू जो है 0.707 गुणे मैक्सिमम वैल्यू होती है। धारा के लिए जो दोस्तों है IRMS मान जो है 0.707 I होता है। वोल्टेज के लिए दोस्तों VRMS बराबर 0.0707 वोल्टेज मैक्सिमम होता है। अगले प्रश्न पर दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल इसी तरह के प्रश्न लेकर आएंगे NPCIL में पूछे गए प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हम वीडियो डाल लें तो कल आपको वीडियो ज़रूर मिल जाए। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।